Hello everyone, welcome on Biology Village. And guys, today topic is मार्फोलॉजी ऑफ एल्गी। मतलब हम एल्गी की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी शेप एंड साइज, वो कैसे दिखते हैं, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, या कोई स्पेसिफिक सिमिलरिटी की डिस्क्वाइड टाइप के होते हैं, या हायर प्लांट की टाइप दिखते हैं, और उनकी मोटिलिटी एंड नॉन मोटिलिटी के बारे में बात करें। कहने का मतलब है मार्फोलॉजी ऑफ द एल्गी, सिंपलेस्ट प्लांट ऑन दिस प्लेनेट दैट नोन एज एल्गी। तो गाइज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इस सीरीज का कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट आर लोकोमोशन। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी हम बात कर सकते हैं कि विच एल्गी डज नॉट है फ्लैजेला। तो ऑड वन का मतलब गाइज होता है कि एक सिंपल से टास्क है कि यहाँ चार इंडिविजुअल्स के नाम या चार एल्गी के नाम दिए ऑप्शंस में, और ऑड वन का मतलब कि तीन एक से हैं या कुछ ऐसी क्वालिटी जो अगर क्वेश्चन में ना भी बताई गई तब उसमें तीन में एक सिमिलरिटी होती है और फोर्थ वन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वालिटी। अब चूंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा ऑड वन है, मतलब मूवमेंट की मूवमेंट है या नहीं है, मतलब तीन ऐसे होंगे जिसमें मूवमेंट है और एक ऐसा है जिसमें मूवमेंट नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सिंपली क्वेश्चंस में हम मार्फोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मार्फोलॉजी का मतलब इनकी स्ट्रक्चर और थोड़ा सा इनके फ्लैजेला, और जिन इंडिविजुअल में फ्लैजेला नहीं होते वो भी चीज़ नोटिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ दिस फोर्स वन इज ऑड वन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट और लोकोमोशन के टर्म्स में बात करें। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बात करें तो विच एल्गी डज नॉट हैव फ्लैजेला। क्लेमाइडोमोनास सबसे सिंपलेस्ट एल्गी गाइज, और आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर किसी से एल्गी से होते हैं तो वो आपका क्लेमाइडोमोनास। सेकेंड वन बॉल बॉक्स, एंड फोर्थ वन क्लोरागोनियम, या इसी का ऑप्शन कर दें तो फैकोटेस, या फोर्थ वन है क्लोरेला और स्पायरुलिना। कुल मिला के इसमें 6 एल्गी का नाम दिया हुआ है, जिसमें पहले ऑप्शन में क्लेमाइडोमोनास, बॉल बॉक्स, क्लोरोगोनियम और फैकोटेस, या फिर क्लोरेला एंड स्पायरुलिना। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका है डी, क्लोरेला। अब क्लोरेला कैसे करके आंसर इसका क्लियर है, देखिए क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजेला होते हैं, मूवमेंट होते हैं, बालवाक्स में फ्लैजेला होते हैं, मूवमेंट होते हैं, क्लोरोजोनियम एफेकेटस में भी फ्लैजेला होते हैं और मूवमेंट होते हैं, और जो क्लोरेला होता है और स्पायरुलिना होता है इनमें फ्लैजेला नहीं होते हैं। या हम कह सकते हैं कि दे डोंट हैव मूवमेंट, कोई भी लोकोमोशन या मूवमेंट की एक्टिविटी इसमें नहीं पाई जाती, जबकि क्लेमाइडोमोनास, बालवाक्स और क्लोरोगोनियम में मूवमेंट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। तो इसमें ऑड वन का मतलब है कि थ्री जो हैं वन ए बी सी बिलोंग टू द मूवमेंट कैटेगरी, और जो क्लोरेला एंड या स्पायरुलिना है डी ऑप्शन में वो मूवमेंट नहीं होती है ड्यू टू लैक ऑफ द फ्लैजेला। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होता है डी। अब यहाँ पे हम इन्हें देख लें, क्योंकि हम मार्फोलॉजी को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन मार्फोलॉजी से कंसर्न है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं थ्योरी में एल्गी, उनका मार्फोलॉजी, फिर उनका क्लासिफिकेशन, और देन उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास गाइस ये इस तरीके का दिखता है, और आपका दूसरे ऑप्शन में था बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स आपका इस तरीके से दिखता है। देखिए इसका अगर एक सेल की हम बात करेंगे तो उसमें मूवमेंट होती है, एक कॉलोनी बनाता है जिसे हम सिनोबियम बोलते हैं, और सिनोबियम की मूवमेंट होती है क्योंकि उसमें फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आप इसमें देख रहे हैं कि फैकेटस। फैकेटस में आप क्लियर देख रहे हैं कि फ्लैजेला इसमें मूवमेंट होती है क्योंकि फ्लैजेला है। इसके बाद ये जो पिक्चर है गाइज आपका, ये आप क्लोरोगोनियम के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी आपके फ्लैजेला होते हैं, मूवमेंट होती है। तो जो आपका आंसर बचता है क्लोरेला एंड स्पायरुलिना, इसमें मूवमेंट नहीं होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, बिल्कुल इस क्वेश्चन के अपोजिट क्वेश्चन है ऊपर वाले के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटाइल एल्गा। मोटाइल एल्गा, अब इसमें मोटाइल आउट ऑफ 4 एक मोटाइल एल्गा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। तो क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, पिनुलेरिया जो कि डाइटम्स होता है, डाइटम्स एक ग्रुप है एल्गी का, ठीक है, एक पिनुलेरिया उसका एक मेंबर है, और स्पायरुलिना। तो आपने ऑलरेडी देखा कि स्पायरुलिना में मूवमेंट नहीं होती, तो ये तो मोटाइल नहीं हो सकता। दूसरा आपने देखा है डाइटम्स, इनमें भी मूवमेंट नहीं होती, और थर्ड वन क्लोरेला भी आपने नीचे देखा है, इसमें भी मूवमेंट नहीं होती, और क्लेमाइडोमोनास आपने देखा था पहले उसमें कि मूवमेंट होती है। तो सिंपल सा करेक्ट आंसर है कि मोटाइल एल्गा कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास होता है। अब इसके पिक्चर एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए क्लोरेला यहाँ पे देख लिया, क्लोरेला लुक लाइक दैट, ये क्लोरेला होता है। उसके बाद आप देखते हैं ये स्पायरुलिना होता है, जो फ्लामेंट्स होते हैं, जस्ट कोई ब्रांच नहीं, अनब्रांच्ड फ्लामेंट होते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं क्लोरेला और स्पायरुलिना दोनों बहुत ही प्रोटीन रिच मतलब एल्गी होते हैं। इसके बाद आप इसमें देखते हैं ये होता है आपका डाइटम, सिर्फ कॉम्ब होता है ना, कंगी जिसे बोलते हैं, उस तरीके इनका स्ट्रक्चर होता है। पिनुलेरिया इसका एक एग्जाम्पल है जिसका पिक्चर हम देख रहे हैं। और गाइस इसमें जो है मूवमेंट नहीं होती है। तो एक सिंगल एल्गी जिसमें मूवमेंट होती है आउट ऑफ दिस 4 इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लेमाइडोमोनास, जो कि आप पिक्चर में ऊपर देख चुके हैं। क्लेमाइडोमोनास लुक लाइक दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, इट हैव मूवमेंट। ये क्लेमाइडोमोनास का पिक्चर है गाइस, इसमें मूवमेंट होती है।
तो मार्फोलॉजी यहाँ पे क्लियर हो रही है और इनसे रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ऑड वन। यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए कोई भी चीज़ नहीं बताई गई। ऑड वन किस में, किस पॉइंट है, किस पर्सपेक्टिव में एक इसमें से अलग है, 3 एक से हैं, ये बात है। एलोथेरिक्स, स्पिरोगेरा, ओडोगोनियम एंड क्लेडोफोरा। अगर आपने इनके पिक्चर देखे होंगे तो आपको सबसे पहली जो सिमिलरिटी इसमें नजर आएगी 3 लोगों में, एलोथेरिक्स, स्पिरोगायरा और ओडोगोनियम में। तो वो आपको क्या है गाइस कि एलोथेरिक्स, स्पायरोगायरा और ओडोगोनियम जो होते हैं वो एक फिलामेंटस टाइप के एल्गी होते हैं, और क्लेडोफोरा जो है एक ब्रांच एल्गी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होता है, डी। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया है, जो आंसर निकल रहा है, ब्रांच जो अनब्रांच की बेस पे निकल रहा है कि एलोथेरिक्स, स्पायरोगायरा, ओडोगोनियम में ब्रांचिंग नहीं होती है, मतलब वो सिंपल से सीधे से एल्गी होते हैं, और जबकि क्लेडोफोरा होता है वो एक ब्रांच्ड एल्गी है, ब्रांच्ड। अब इसके पिक्चर देख लें, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू, किस पर्सपेक्टिव में, किस एस्पेक्ट में ये एक डिफरेंट है। देखें पहला देखें इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। इसका ये नेचुरल हैबिटेट कैसे पाया जाता है वहाँ पे। दूसरे में इसका जो ओरिजिनल व्यू होता है आपने ये देखा। तीसरे में देख सकते हैं, इसमें ये आपका होगा दूसरा वाला, जिसे हम बोलते हैं स्पायरोगायरा या पॉन्ड सिल्क के तालाब का रेशम बोलते हैं। ये देख सकते हैं इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, पहला दूसरा तीसरा। आप देख सकते हैं ओडोगोनियम, ओडोगोनियम में गाइस देखते हैं इसका ये पिक्चर होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ओडोगोनियम। अब हम इसके बाद देखते हैं फोर्थ वन, जिसका नाम है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा को हम देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। देखिएगा ये इसमें देखते हैं कितना पिक्चर क्लियर है, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चन में कि क्लेडोफोरा इज़ डिफरेंट आउट ऑफ 3। जो ए, बी एंड सी, डी में जो ऑप्शन है गाइस ए, बी, सी, वो आपके अनब्रांच्ड हैं, जबकि क्लेडोफोरा इज ए ब्रांच। तो क्लेडोफोरा इन द ब्रांचिंग एंड अनब्रांचिंग पैटर्न में आउट ऑफ 4 इज डिफरेंट फ्रॉम ए, बी एंड सी ऑप्शन में जो नेम आपको दिए गए एल्गी उनसे डिफरेंट होता है, क्योंकि क्लोरेडा एक ब्रांच एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एल्गी। एल्गी के बारे में कुछ कथन है, और सत्य कथन कौन सा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा, हमें उस पर बात करना है। पहला है सिनोबियम इज ए मोटाइल कॉलोनी, और ये पाई कहाँ पे जाती है, जो हमारे सिलेबस में एल्गी है, बॉल बॉक्स। दूसरा हम आपको बता दें इन्फॉर्मेशन, गोनियम में भी होती है। ये तो सिनोबियम हो गई। पिक्चर देखें सिनोबियम की, ये होती है ये सिनोबियम की कॉलोनी होती है कि एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर बहुत सारे इनकी छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं वो बंद होते हैं, कवर्ड होते हैं, और जो आपकी कॉलोनी होती है एक टाइप की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। आपसे अगर कोई पूछे कि सिनोबियम मीनिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज होती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कुक्वाइट इज ए नॉन मोटाइल कॉलोनी। अब दूसरी कॉलोनी होती है कुक्वाइट, जिसमें मूवमेंट नहीं होती, सिनोबियम के अपोजिट, और ये कहाँ पाई जाती है, हाइड्रोडिक्टियोन में। अब हाइड्रोडिक्टियोन भी हमारे सिलेबस में है एल्गा, ये देखते हैं, ये होता है हाइड्रोडिक्टियोन। ये एल्गी जो है आपका, ये हाइड्रोडिक्टियोन होता है। इसकी जो कॉलोनी होती है उसे हम बोलते हैं कुक्वाइट कॉलोनी, और इसमें मूवमेंट नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें क्वेश्चन में, डेंड्राइट कॉलोनी इज फाउंड इन स्काइटोनिमा। डेंड्राइट कॉलोनी भी होती है, और वो कहाँ पाई जाती है, स्काइटोनिमा में पाई जाती है। उसे हम देख लेते हैं गाइस, ये देखते हैं। ये आपका स्काइटोनिमा एल्गी होता है। इसमें देखिए एक बॉडी, एक एल्गी ये होता है, दूसरा एल्गी ये होता है, तीसरा एल्गी ये दिख रहा है। तो एक बॉडी ये कवर कर रही है आपको ये पूरी। तो इस तरह की जो कॉलोनी होती है वो डेंड्राइट कॉलोनी होती है, और ये पाई जाती है गाइड स्काइटोनिमा में। आप ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो ये तीनों स्टेटमेंट गाइड जो है ए, बी एंड सी आर करेक्ट। इसमें मूवमेंट की बात नहीं करी, केवल यहाँ प्रेजेंस बताइए। जो भी लिखा है आपको बताना है कि सिनोबियम कॉलोनी जो होती है वो मोटाइल होती है और बाल्वेक्स और गोनी में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। कुक्वाइड कॉलोनी जो होती है नॉन मोटाइल कॉलोनी होती है, और ये हाइड्रोडिक्टियोन में पाई जाती है। और आपकी डेंड्राइट कॉलोनी जो होती है वो स्काइटोनिमा में पाई जाती है। जो तीनों एल्गी आपके सिलेबस में है, ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखने के बाद है। डेंड्राइट कॉलोनी, स्काइटोनिमा, कुक्वाइड कॉलोनी, हाइड्रोडिक्टियोन, सिनोबियम कॉलोनी आपकी पाई जाती है बॉल बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोट्राइकस एल्गी। देखिए क्वेश्चन हमने बता दिया एल्गी की हैबिटेट, सॉरी हम इसकी मार्फोलॉजी, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेट्रोट्राइकस भी एक मार्फोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि एल्गी कैसा दिखता है। तो हेट्रोट्राइकस में जो एल्गी हमने यहाँ मेंशन करे हमारे सिलेबस में नहीं है, पीजीटी टीजीटी के सिलेबस में कोई भी एल्गी इसमें से नहीं है। बट जो टाइप है, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें आपकी मार्फोलॉजी पढ़ना है हमें, तो मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हेट्रोट्राइकस एल्गी जो होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये ड्रेप एंड डेलिसिस कोलियोकीट एंड फ्रिस्चेरिया, ये तीनों एल्गी जो होते हैं हेट्रोट्राइकस एल्गी होते हैं। हेट्रोट्राइकस का मीनिंग गाइस क्या होता है कि सिंपल सा एक इनका हॉरिजॉन्टल इस तरीके की बॉडी हो कुछ पार्ट, और कुछ फिर इस तरीके से वर्टिकल हो पार्ट, इस तरीके। अब इनके देखते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें ये जो पहला एल्गी है जिसका नाम है ड्रापारनेलिडियोप्सिस। इसमें आप देखते हैं कि इसका देखिए ये पार्ट कुछ इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से, ये हो गया हाइड्रोट्राइकस। मतलब दो टर्म, बॉडी के दो टर्म्स होते हैं। दूसरा देख सकते हैं ये आपका हो गया
कोलियोकिट। कोलियोकिट की ये पूरी एक टाइप का मिक्सर है, और ये कोलियोकोट देखें आप इसे, एक तरीका के हॉरिजॉन्टल और फिर इस पर ब्रांचिंग है वर्टिकल्स। तीसरा देख सकते हैं आप इसमें फ्रिसेला में देख लें गाइस, ये भी देख सकते हैं आप इसे कि ये इस तरीके से, और फिर ये इसकी ब्रांच, ये होता है हेटेरोट्राइकस शेप। तो ये हेटेरोट्राइकस शेप इन तीनों एल्गी में पाई जाती है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइस, कौन कौन से एल्गी हैं। ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। कोलियोकिट काफ़ी कॉमन रहता है, ड्रापार्नेलिडियोप्सिस, कोलियोकिट एंड फ्रिसेला, ये तीनों एल्गी कैसे होते हैं गाइस, हेटेरोट्राइकस एल्गी होते हैं, जिनमें दो टाइप की बॉडी होती है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल, दूसरी थोड़ी सी वर्टिकल्स। इनकी हाँ पे मार्फोलॉजी भी हम देख रहे हैं, जिससे आइडिया हो जाए कि हम पहचान सकते हैं एल्गी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीडो पैरेन्काइमेटस एल्गी। अब सीडो पैरेन्काइमेटस, पहले इस टर्म को समझें। सीडो का मतलब होता है झूठ, मतलब कि जो है वो है नहीं। और पैरेन्काइमेटस आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, लीफ की मार्फोलॉजी में जो मेसोफिल टिश्यू होता है, मेसोफिल टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो उन्हें बोलते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब पैरेन्काइमेटस सेल्स को आपने अगर पढ़ा है कभी डिटेल में, तो पैरेन्काइमेटस सेल्स की क्वालिटी क्या होती है, जैसे आप पढ़ते हैं कि वो आइसोडायामीट्रिक होती है, इस तरीके की बातें हम करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, उसी तरीके से पैरेन्काइमेटस सेल्स की अपनी कुछ क्वालिटी होती है। सीडो पैरेन्काइमेटस का मतलब कि पैरेन्काइमेटस नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एब्सेंस है आपका है बैट्रोकोस्पर्म, जो कि कोर्स में आपके पॉलीसाइफोनिया और निमालियोन। निमालियोन को पहले क्वेश्चन समझे यहीं से। निमालियोन को हम सी नूडल्स भी कहते हैं, नूडल्स होते हैं ना खाने वाले, तो सी नूडल्स भी कहते हैं। अभी इसका हम आपको इसका दिखाएंगे पिक्चर, तो आपको क्लियर हो जाए, कभी नहीं बोलेंगे कि निमालियोन कैसा दिखता है। और पॉलीसाइफोनिया और बैट्रोकोस्पर्मम, ये आपके 6 एल्गी हैं 3, और ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होता है डी, क्योंकि ये बैट्रोकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया और निमालियोन गाइस सीडो पैरेन्काइमेटस एल्गी हैं। क्योंकि अब इन्हें देखें सीडो पैरेन्काइमेटस, क्योंकि इनकी बॉडी देखेंगे, ये आपका पहला वाला एल्गी हुआ बैट्रोकोस्पर्मम, ये इसकी नेचुरल शेप है इन द हैबिटेट। एंड देन इसे अगर हम इसकी स्लाइड देखें तो हमें इस तरीके दिखता है ये सीडो पैरेन्काइमेटस। दूसरा देखते हैं ये पॉलीसाइफोनिया, एक इसकी ट्यूंग इस तरीके से होती है, वैसे इसका नेचुरल इस तरीके से इसके बड्स होते हैं। ये पॉलीसाइफोनिया, ये होता है ना पैरेन्काइमेटस, मतलब कुछ प्लांट की तरह दिख रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरा निमालियोन। निमालियोन आप देखते हैं इसे सी नूडल्स क्यों कहते हैं, देखिए नूडल्स दिख रहा है इस तरीके से होती है, जैसे ये नूडल्स आप इसे देखें आपको लगता है कि कोई एनिमल बॉडी है ये, जबकि एनिमल नहीं, ये प्लांट है, ये एल्गी का एक टाइप होता है गाइज। और ये इसलिए इसके स्पीसीज़ भी आपने देखेंगे बर्मिकुलेर, बाम्स होते हैं ना, उसके नाम निमालियोन बर्मिकुलेर इसकी स्पीसीज़ का नाम है गाइज। और ये एक एल्गी होता है, और ये आपका सीडो पैरेन्काइमेटस एल्गी हैं तीनों आपके, पॉलीसाइफोनिया, बैट्रोकोस्पर्मम एंड निमालियोन। सो आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं साइफोनस एल्गी। देखिए साइफोनस का टर्म पहले समझेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा एक रोड निकलता है, उसके नीचे जो कोई हम कैनाल पास कर देते हैं, तो कैनाल की जो फ्लो है वाटर का वो बिल्कुल रुकता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हुआ, और रोड उसके ऊपर से हम गुजार देते हैं, पास आउट हुआ, पानी नीचे से फ्लो कर रहा है, मतलब कोई भी बीच में सेप्टा टाइप की स्ट्रक्चर नहीं है। तो पहले साइफोनस का मतलब क्या है कि जो एल्गी है उनमें जो ब्रांचिंग है उनके बीच में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा एल्गी कौन सा है, आपका ऑप्शन है बैक्टीरिया, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। तो आप सिंपल से भाई स्पायरोगायरा तो ऐसा लिखते ही नहीं, क्लेमाइडोमोनास भी ऐसा नहीं दिखता, वो तो इस तरीके के होते हैं, क्लोरेला भी नहीं दिखता, तो सिंपल सा एक ऑप्शन बचा है बोकेरिया। आप देख सकते हैं, आप पिक्चर देखें पहले से, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ये आपका क्लोरेला हो गया, कोई भी कंडीशन नहीं है इसमें साइफोनस होने की, क्लेमाइडोमोनास में कोई कंडीशन नहीं है। आपका बोकेरिया देखेंगे, इसके जो आपके इसकी जो ये है ना, इसमें किसी तरीके का अगर ये इस तरीके से ब्रांच होता है, कट होता है इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं साइफोनस नहीं है। इसमें साइफोनस का मतलब ये ब्रेक है ही नहीं इसमें, बिल्कुल आपका कैसा बॉडी है इसका, इसकी पॉइंट ये सपोज कर लीजिए, तो इस तरीके से ये दूसरी बॉडी इसकी ये इस तरीके से, कोई भी इसमें कट नहीं है, ये कोई साइफन नहीं लगा। साइफन का मतलब होता है बीच में कोई पोल लगाना, इसके अंदर फिर हम जैसे देखते हैं ना एनाटॉमी में पढ़ते हैं, कोई इस तरीके का पाइपलाइन नहीं है, बिल्कुल कोई भी सेप्टा, कोई भी बीच में डिसकनेक्टिविटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है साइफोनस। तो साइफोनस एल्गा ये होता है बकेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे देख सकते हैं, इसमें आप देखना जैसा मैं पिक्चर बना रहा हूँ उसी तरीके से ये भी है आपका, ये बकेरिया होता है, कोई भी कनेक्टिंग नहीं है बीच में, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इधर का फ्लो इधर कम्प्लीटली पास हो जाएगा, यहाँ पे देखें बिल्कुल ठीक हूँ इस तरीके से। और भी देख सकते हैं इसका ये इंटायर व्यू, कोई भी सेप्टा बीच में नहीं है, दिस इज साइफोनस एल्गी का एग्जाम्पल होता है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है, ए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं पैरेन्काइमेटस एल्गी। फिर से आया, देखिए पैरेन्काइमेटस, फिर टर्म को समझिए। पैरेन्काइमा अगर जहाँ भी बात आती है तो हम मेसोफिल टिश्यू गाइस कहाँ होता है, स्टेम में नहीं होता है, रूट में नहीं होता है, ये होता है लीव्स में। तो जो भी एल्गी होना चाहिए उसका हमें जो बॉडी है वो लुक लाइक लीफ। तो सिंपल सा है, अगर आपने इनका पिक्चर देखा होगा केल्प का और अल्बा का, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। केल्प एक बहुत बड़े फॉरेस्ट की तरह होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, ये केल्प होते हैं जो लार्जेस्ट एल्गी होते हैं,
वाटर में उनके पूरे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन्हें हम केल्प बोलते हैं। और जो आप ये देखते हैं अल्बा, अल्बा आप देख सकते हैं गाइस, ये दिखता है, ये कैसा दिख रहा है आपको, लीफ की तरह दिख रहा है। तो ये बस आपका हो गया पैरेनकाइमेटा। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका सी, मतलब बोथ, केल्प भी और अल्बा दोनों ही आपके कैसे पैरेनकाइमेटस चलेंगे। जबकि स्पायरोगारा तो आपने देखा ही है, उसका कोई यहाँ पे मीनिंग हो ही नहीं रहा पैरेनकाइमेटस होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर्टीज मेंशन है यहाँ पे। माइक्रोस्कोपिक ब्रांच्ड कॉर्टिकेटेड मल्टीसेलुलर हायर प्लांट लाइक एल्गी हैविंग थैलस विद राइजोइड्स, मतलब बहुत कुछ है। देखिए हायर प्लांट लाइक क्या है, मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर तो होना है। थैलस जो है, जो प्लांट बॉडी है उसमें राइजोइड्स मतलब रूट का काम कर रहे हैं, इसलिए ये प्लांट लाइक हैं। इसके अलावा ब्रांच भी, ये भी प्लांट की क्वालिटी ब्रांच, कॉर्टेक्स कॉर्टिकोटेड, ये भी ब्रांच क्वालिटी, और माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लुक लाइक। तो इसमें आपके इलोथेरिक्स, स्पायरोगारा, कारा एंड नॉस्टक। तो देख सकते हैं कारा क्या कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर पहले आपको बता दूंगा, इस कारा है। कारा का कभी आप सेके देखें तो ऐसा लगेगा किसी आपने एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, छोटा कर दिया है, बस ये कारा का शेप होता है। और ये सभी क्वालिटी कारा में पाई जाती हैं। राइजोइड्स होते हैं, जैसे एक बड़ा प्लांट हो, रूट की जगह पर राइजोइड्स होते हैं, और उसकी पूरी जो स्ट्रक्चर होती है वो मल्टी सेलुलर प्लांट की तरह, एक प्लांट बॉडी जैसे एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट है, उस प्लांट को छोटा कर दिया है। जबकि स्पायरोगारा, इलोथेरिक्स में ऐसे कोई भी फीचर्स नहीं दिखाई देते हैं हमें। यहाँ पे नॉस्टॉक को हमने आपका दिखा दिया है कि नॉस्टॉक कैसा दिखता है, मगर आंसर हमारा आंसर इसके लिए है कारा, इसका नेचुरल व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी लुकिंग एज हायर प्लांट। देखिए यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करा गया है कि यहाँ पे दूसरी क्वालिटी नहीं मगर हायर प्लांट की तरह दिखने की क्वालिटी सारगैसम में भी पाई जाती, सारगैसम में भी पाई जाती है, जबकि कारा तो होता ही है। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका सी, मतलब सारगैसम एंड कारा बोथ हैविंग लुक लाइक एज हायर प्लांट्स। तो आप देख सकते हैं ये आपका कारा उनकी बात नहीं कर रही है, हमने सारगैसम को हमने दिखाया, कारा तो हम पहले दिखा चुके हैं आपको। ये सारगैसम देखें, ये सारगैसम होता है, आपने कभी इकोनॉमिक बॉटनी जब हम पढ़ेंगे, सॉरी इकोनॉमिक, आप इकोनॉमिक में पढ़ने से पहले ही पढ़ेंगे, तो हम इसका इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे सारगैसम का। ये किस पैकेजिंग मटेरियल की फार्म में यूज होता है, जो बहुत सॉफ्ट जो आइटम होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में उनकी चारों तरफ से लपेट के लाया जाता है, तो इसमें काम आता है, ये होता है आपका सारगैसम। ये फ्लो में ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल हायर प्लांट लग रहा है, जबकि ये हायर प्लांट नहीं है। आप इसे देख सकते हैं, ये सारगैसम है, ये लुक लाइक हायर प्लांट्स। कारा का भी पिक्चर आप दिखाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, सही कथन कौन सा। पहला, सिनोसिटिक एल्गी। देखिए सिनोसिटिक अभी बकरिया को उसमें बताया था साइफोनस एल्गी में, अब हमने सिनोसिटिक एल्गी बना दिया। कैसे, सिनोसिटिक का मतलब होता है इस तरीके से कोई एक सेल हो और उसमें जो न्यूक्लियस उसका डिवीजन होता रहे, और उसके बाद उसमें सेल वाल का फॉर्मेशन ना हो, बीच में मतलब सेल ना बने, जिससे क्या होगा एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऑलरेडी बकरिया को हम बता चुके हैं कि बीच में कोई भी सेप्टा होती नहीं है, सेप्टा नहीं मतलब सेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो जो सिनोसिटिक का मतलब हुआ वन सेल हैज मल्टीपल न्यूक्लियस, तो दिस वन इज सिनोसिटिक कंडीशन। तो बकरिया जो सिनोसिटिक एल्गी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बी ऑप्शन में बात करते हैं, रेड आई स्पॉट। ये गाइस एक बॉडी है, एक बॉडी का मतलब एक आर्गन है एल्गी की बॉडी में होना, कंटेनिंग हेमेटोक्रोम। हेमेटोक्रोम वहाँ पे एक पिगमेंट होता है और जिसका काम होता है लाइट के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो फोटो रिसेप्टिंग मतलब उसे एक्सेप्ट करना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रेड आई स्पॉट जो होता है उसका काम ये होता है लाइट की इंटेंसिटी को, उसे लाइट को अंज्यूम करना, रिसेप्ट करना। और नेक्स्ट है जाइगोस्पोर इज डिप्लॉयड। देखिए जाइगोस्पोर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपके नॉन एम्ब्रॉयफाइटा होते हैं, एल्गी और फंजाई उसमें आते हैं, और थैलोफाइटा भी यही है। अब जो नॉन एम्ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा जो होते हैं उसमें जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है प्लांट की लाइफ साइकिल की, वो जस्ट रिप्रेजेंटिंग बाय द जाइगोट। अब उसमें जो म्योसिस होती है तो वो जाइगोट में ही हो जाती है, क्योंकि म्योसिस के बाद स्पोर बनते हैं, और तो इसका मतलब स्पोरोफाइट में होना चाहिए। स्पोरोफाइट का मतलब एल्गी केस में या नॉन एम्ब्रायोफाइटा केस में, थैलोफाइटा केस में केवल होता है जाइगोट से। अब जाइगोट में ही म्योसिस हो जाती है और उसके बाद जो स्पोर बनता है, या फिर जाइगोट लुक एक्ट एज ए म्योसिस एज ए म्योस्पोर्स, उसी को हम बोलते हैं कि म्योसिस के बाद जाइगोट में म्योसिस के बाद जो कंडीशन है, जो बॉडी क्रिएट होती है, उन्हें हम कहते हैं जाइगोस्पोर्स। और वो आपके कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो जाइगोस्पोर इज डिप्लॉयड, ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपके नॉन एम्ब्रोफाइटा थैलोफाइटा में जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द जाइगोट। और जाइगोट में म्योसिस होती है, उससे हम बोलते हैं जाइगोटिक म्योसिस। वो भी एल्गी में एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर्स होती है, या एम्ब्रोफाइटा या नॉन एम्ब्रोफाइटा में पाई जानी बहुत ही स्पेसिफिक करेक्टर होता है जाइगोटिक म्योसिस। उस जाइगोटिक म्योसिस का रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोस्पोर्स, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पामेला स्टेज। पामेला स्टेज आपने देखा बॉल वैक्स में बनती है, और ये बनती है अनफेवरेबल कंडीशंस में। ये भी बात बिल्कुल सही है,
इसमें क्या होता है, जैसे आपने बैक्टीरिया में देखा होगा इंडोस्पेयर का फॉर्मेशन हो जाता है कि बैक्टीरिया अपने चारों तरफ कोटिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, सेम पैटर्न इन एल्गी, उसे बोला जाता है पामेला स्टेज। तो ये जो स्टेटमेंट है ए बी सी एन डी आर करेक्ट गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है गाइस कि अर्थ पे, हमारे इस प्लेनेट पे सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट कौन से हैं। तो हम सबसे पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं एल्गी। तो सिंपल सी बात, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया होता है, यीस्ट फंजाई होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सबसे सिंपल कौन होते हैं, एल्गी होते हैं गाइस। करेक्ट आंसर आपका डी। थर्मल एल्गी आर फॉर्म्स विच ग्रो एंड सर्वाइव। देखिए थर्मल एल्गी का कॉन्सेप्ट क्या है। थर्मल एल्गी वो होते हैं जो वाटर स्प्रिंग, जो कि इनका हैबिटेट होता है कि वहाँ पे पाए जाएं, वो भी समर का टेम्परेचर वहाँ पे कितना हो, अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ सिंपल कह रहा है कि जहाँ टेम्परेचर रिमेंस अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जो एल्गी की, जो थर्मल एल्गी का कॉन्सेप्ट है वो हॉट स्प्रिंग से आया है, समर से नहीं आया। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका होता है बी, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले एल्गी, और जो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वहाँ पे अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, तो वहाँ पे जो एल्गी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं थर्मल एल्गीज। ठीक है, समर से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना है। 70 यहाँ पे सही था, बट थर्मल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी समर स्पेसिफिक कंडीशन की नहीं, बल्कि नॉर्मल जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, जो वाटर स्प्रिंग्स हैं, वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 70 होना चाहिए, और वहाँ पे जो एल्गी पाई जाती है दैट नोन एज थर्मल एल्गी। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं कि एल्गी आर इन द सेम मेजर ग्रुप ऑफ द प्लांट एज आर दी। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन समझने का है। एल्गी उसी तरीके के जैसे सेम ग्रुप है जो मेंशन है नीचे 4 ग्रुप, इनमें से आप प्लांट्स एज आर दी। देखिए यहाँ पे आप लिवर बर्ड देखेंगे तो ये मांस का एक कैटेगरी होता है, सॉरी ब्रायोफाइट का, और जो मांस होता है वो भी ब्रायोफाइट का एक कैटेगरी। ब्रायोफाइट 2 टाइप के होते हैं, एक मांस और एक लिवर बर्ड्स। मतलब ब्रायोफाइट मेन है, इनके 2 टाइप्स, मांस एंड ब्रायोफाइट्स। फंजाई अपने आप में क्या है गाइस, वो कंप्लीट है कि फंजाई दैट रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल ग्रुप, मतलब मेन डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ फंजाई एक किंगडम है और एल्गी किंगडम है, जबकि लिवर बर्ड किंगडम नहीं है। लिवर बर्ड तो एक टाइप है, मास एक टाइप है, फर्स्ट टेरोफाइट का एक टाइप है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि एल्गी वैसे ही ग्रुप है जैसा नीचे दिए गए उसमें फंजाई के इक्विवेलेंट है, क्योंकि फंजाई रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट, मतलब सबसे बड़ा, कि फंजाई मतलब एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एल्गी एक ग्रुप ऑफ प्लांट, जबकि मास एक ग्रुप ऑफ प्लांट नहीं। मास तो एक कैटेगरी ऑफ द ब्रायोफाइट है ग्रुप, यहाँ ब्रायोफाइट का ऑप्शन नहीं है। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं ए फिलामेंट ऑफ एन एल्गा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम दैट ऑफ ए फंगस बाय। मतलब एल्गी की एक फिलामेंट, एल्गी का एक ब्रांच किस तरीके से अलग है फंगस के एक फॉर्म से। तो देखिए एल्गी की ब्रांच में क्या होता है गाइस, करेक्ट आंसर आपको बता दूं यहाँ पे सी। कैसे करके, प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज सेल वाल और क्लोरोफिलस सेल्स किस में होती हैं, एल्गी में, जबकि इसके अपोजिट काइटिन की सेल वाल और नॉन क्लोरोफिलस, क्योंकि एल्गी आर दी ए क्लोरोफिलस प्लांट है, ये प्लांट है बट ए क्लोरोफिलस, तो वो ए क्लोरोफिलस होंगे। जो 2 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स होते हैं प्लांट होने के लिए एल्गी में, वो दोनों नहीं पाए जाते। पहला है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वाल, और सेल वाल किसकी बनी हो, काइटिन की, तो सेल वाल सेलुलोज की बनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे किसकी बनी होती, काइटिन की। दूसरा है कि उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरोफिल भी नहीं होता है, जबकि एल्गी में दोनों बातें हैं कि सेल वाल है और वो भी क्लोरोफिल की, सेलुलोज की बनी है और क्लोरोफिल भी है। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस होता है कि प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज सेल वाल एंड क्लोरोफिल इन एल्गी, जबकि काइटिनस सेल वाल एंड नॉन क्लोरोफिलस सेल्स इन दी फंजाई। ये आपका डिफरेंस करता है पॉइंट यहाँ पे एक ब्रांच ऑफ एल्गी और फंजाई में। अब यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी में केवल मैच करना है, हमें ये देखना है जो हम बात लिखी है कि ब्रांच फिलामेंटस एल्गी कौन सा होता है, ये एल्गी के लिए है और इधर इनके एग्जांपल्स हैं, इन्हें मैच करना है कि ब्रांच एल्गा कौन सा है, ब्रांच फिलामेंटस कौन सा है, फॉल्स ब्रांच कौन सा है और ब्रांच कॉर्टिकेटेड कौन सा है। तो अभी कॉर्टिकेटेड का टर्म्स आया था गाइस, तो आपने देखा था कारा होता है, बिल्कुल सही बात है। और आपने जो पिक्चर देखी है उसमें आपने देखा होगा ब्रांच एल्गा क्लेडोफोरा होता है। एक क्वेश्चन में बता, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो यही था कि जो क्लेडोफोरा होता है ब्रांच फिलामेंटस के साथ ब्रांच एल्गा होता है, जबकि अन्य ब्रांच फिलामेंटस में देखा उसमें कई सारे थे, ओडोगोनियम था, मगर यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। अब नए ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो नॉस्टॉक था वहाँ पे, नॉस्टॉक यहाँ पे भी है, और जाइगोनीमा भी इस तरीके का होता है अनब्रांच्ड फिलामेंटस। मतलब फिलामेंटस तो है क्लेडोफोरा की तरह मगर ब्रांच नहीं है, वो है आपका नॉस्टॉक। क्लेडोफोरा फिलामेंटस होने के साथ ब्रांच भी होता है। अब इसके बाद झूठी ब्रांचिंग, मतलब सीडो ब्रांचिंग की अगर हम बात करें, फॉल्स ब्रांचिंग की बात करें, तो वो आपके होते हैं स्काइक्टोनिमा में। आपने पिक्चर देखा है, आप देख लेंगे दोबारा से उसे और क्लियर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका होता है जो जिसके सामने लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, इसमें भी वही बात है कि मार्फोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं आज। डिस्क्वाइड वाले जो एल्गी होते हैं वो कौन सा होता है, कोलियोकिट का हमने पिक्चर आपको दिखाया है,
और साइफोनस का हमने दिखाया है आपको, पॉलीसाइफोनस में आपका पॉलीसाइफोनिया आ गया, सिंपल ध्यान रखें। ट्यूबुलर पैरेन्काइमेटस में आपका एंटेरोकार्पा आ गया। आपके सिलेबस में इसमें से केवल पॉलीसाइफोनिया है, आप ध्यान रखें, जो कि पॉलीसाइफोनस टाइप का एल्गी कहा जाता है। और साइफोनस टाइप का आपका हमने आप पहले ही बताया है, बकेरिया होता है, और आपका डिस्क्वाइड जो होता है वो कोलिक्यूट होता है। और ट्यूबुलर पैरेन्काइमेटस में आपका एंटेरोकार्पा आता है। गाइस यहाँ भी करेक्ट आंसर आपका। अब फिर से एक बार स्टेटमेंट की बात करते हैं, काफ़ी हिस्ट्रिकल स्टेटमेंट है। देखें, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। पहला वो ऑप्शन है इसमें कि ऑर्गेनिज परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अदर देन एम्ब्रियोफाइटिक लैंड प्लांट्स। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एम्ब्रियोफाइटिक लैंड प्लांट होते हैं, जैसे हम शुरू करते हैं ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या है आपके एम्ब्रियोफाइटिक लैंड प्लांट्स हैं। इनके अलावा अर्थ में पाए जाने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखिए, इससे पहले आते हैं आपके, अगर ब्रायोफाइटा से हम नीचे जाएँ टेक्सोनॉमिकली तो आपको हम मिलते हैं फंजाई। फंजाई में क्लोरोफिल होता नहीं, तो वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म हैं जो ये काम करते हैं कि इस अर्थ पे एम्ब्रायोफाइटा के अलावा कौन से ऐसे प्लांट हैं जो नॉन एम्ब्रायोफाइटा, एम्ब्रायोफाइटा के अलावा दूसरा ग्रुप कौन सा होगा, नॉन एम्ब्रायोफाइटा, और वो फोटोसिंथेसिस करते हो। मतलब एम्ब्रायोफाइटा और नॉन एम्ब्रायोफाइटा में एक ऐसा ग्रुप ऑफ द प्लांट दोनों के बीच में जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होने की सिमिलरिटी हो, जो आपके एम्ब्रायोफाइटा भी हैं और नॉन एम्ब्रायोफाइटा हैं। एक नॉन एम्ब्रायोफाइटा का मेंबर और एक एम्ब्रायोफाइटा का मेंबर, मगर उन दोनों में सिमिलरिटी क्या होनी चाहिए कि बोथ हैविंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो गाइस ये क्वालिटी आपके ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे एल्गीज में, कि एल्गी जो है वो आपके नॉन एम्ब्रायोफाइटा हैं, और बाकी जो ग्रुप हैं आपके ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये एम्ब्रायोफाइटा हैं। अब एल्गी में और इन सब ग्रुप में क्या सिमिलरिटी होती है कि दोनों के अंदर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो ऑर्गेनिज का मतलब है कि एल्गी परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अदर देन एम्ब्रियोफाइटिक लैंड प्लांट्स, ये मतलब हुआ इसका, और ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट है बी ए एल्गी इज एन अननेचुरल, मतलब नॉन मोनोफाइलेटिक ग्रुप फाउंड बाई मैनी एवोल्यूशनरी लिनेज विद सेपरेट ओरिजिन। देखिए, इसमें बोला गया है जो एल्गी की ओरिजिन है वो अननेचुरल है। कैसे? क्योंकि ये मोनोफाइलेटिक नहीं बल्कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन बोली गई है इसकी। ध्यान रखना, एल्गी की जो ओरिजिन हुई वो पॉलीफाइलेटिक है, जबकि फोटोसिंथेसिस की ओरिजिन कैसी है, मोनोफाइलेटिक है। ये बहुत बड़ा रिसर्च का पॉइंट होता है, मगर यहाँ पे इतने ही आप ध्यान रखें कि एल्गी की जो ओरिजिन होती है वो नॉन मोनोफाइलेटिक का मतलब आपका पॉलीफाइलेटिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों ने मिलकर एल्गी का फॉर्मेशन किया है। देखिए, एल्गी इज अननेचुरल ग्रुप फॉर्म्ड बाई मैनी एवोल्यूशनरी लिनेज। लिनेज का मतलब वो डिफरेंट टाइप की जिनकी ओरिजिन हुई उनसे विद सेपरेट ओरिजिन, जिनकी ओरिजिन अलग तरीके से हुई, उन सब ने मिलकर एल्गी को बनाया। बिल्कुल सही बात है। पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन होती है एल्गी की, मतलब नॉन मोनोफाइलेटिक का मीन्स होता है पॉलीफाइलेटिक। थर्ड स्टेटमेंट है कि डेंस मैट ऑफ फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, जिसे हम बोलते हैं क्लेडोफोरा और स्पायरोगारा, कैसे होते हैं गाइज, आपके फिलामेंटस एल्गी होते हैं और ग्रीन होते हैं। इनकी बहुत ही डेंस मैट, मतलब बिल्कुल चटाई की तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। कहाँ पे? स्ट्रीम, झरने जो होते हैं और जो हमारी लेक होती हैं उनमें पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है क्लेडोफोरा की और स्पायरोगारा की, क्योंकि स्पायरोगारा को हम रेशम कहते हैं, तालाब का वही होता है। और इसके बाद एक स्टेटमेंट है कि फॉरेस्ट ऑफ गेंट केल्प। गेंट केल्प का मतलब होता है केल्प, सबसे बड़े जो एल्गी होते हैं उन्हें कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस पायरीफायरा। ये जो होता है गाइज, जो बड़े बड़े जो कंट्रीज हमने बोला कैलिफोर्निया की जो सी सोर्स होते हैं, जो उनके सोर्स पे ये पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इनके फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गेंट केल्प हमने जो आपको एक पिक्चर दिखाई थी वो इसी के अकॉर्डिंग थी, केल्प के फॉरेस्ट। तो और ये ऑप्शन है ऑल ऑफ दी होगा। तो जो स्टेटमेंट है ए बी सी एंड डी ये सभी सही है। आप ध्यान रखें कि गेंट केल्प में एक माइक्रोसिस्टिस पायरीफायरा को ध्यान रखें। दे फॉर्म, समुद्र के अंदर जो फॉरेस्ट बनते हैं वो इन्हीं एल्गी के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं केल्प, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एल्गी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं। इसमें भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रूफ करवा रहा है कि विच फैक्ट एविडेंस्ड दैट ऑल एल्गी बिलोंग्स टू ए सिंगल ग्रुप। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताने हैं कि जिनसे ये क्लियर होता है कि सभी एल्गी एक सिंगल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पहला स्टेटमेंट है इन सपोर्ट ऑफ दैट कि दे मोस्टली अकर इन एक्वाटिक हैबिटेट। बिल्कुल सही है कि ऑल एल्गी कहाँ पे होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं, मोस्टली, ऑलमोस्ट ऑल। सही बात है बिल्कुल, और ये सपोर्ट भी करता है कि इसलिए एक ग्रुप के मेंबर्स हैं। अच्छा, हैव सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलस। सबसे ज़्यादा सिंपल अगर बॉडी स्ट्रक्चर किसी की है अर्थ में पाए जाने वाले प्लांट्स में तो वो एल्गी की है, और जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, थैलस। थैलस का मतलब ये होता है कि इसमें रूट, शूट और लीफ का क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। कहाँ पे रूट है, कौन सी शूट है, कौन सी लीफ है, ये पता नहीं चलता। उस बॉडी को हम बोलते हैं थैलस। इसके बाद ऑल हैव ए पिगमेंट, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। एल्गी यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, वो पिगमेंट है क्लोरोफिल है। कोई भी एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए जरूर होगा। और डी ऑल ऑफ द, ये
तो कहने का मतलब ही सही बात है। ऐसे प्लांट जिनमें सब में क्लोरोफिल ए हो विदाउट एनी एक्सेप्शन वो एल्गी होते हैं, सही बात है। सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर वाले जो प्लांट होते हैं वो एल्गी होते हैं, ये भी सपोर्ट करता है। और मोस्टली जो होते हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है कि सब एक ही जगह पाए जाते हैं तो एक ही ग्रुप को बिलोंग करेंगे, तो दे आर नोन एज एल्गी। का करेक्ट आंसर आपका होता है डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, पिक्चर के थ्रू हम इसे समझाएंगे। इन विच आर दी फॉलोइंग इज ए कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल में आपको एक ही पता था सबसे पहले, बॉल बॉक्स, मैंने ऑप्शन में रख दिया, ये तो क्लियर हो गया कि बॉल बॉक्स तो होता है। अब दूसरा आपने देखा था हाइड्रोडिक्टियन की, हमने बताई थी आपको ऊपर ऑप्शन में डेंड्रॉइड कॉलोनी। क्वेश्चन से क्वेश्चन को देख लें, दूसरा भी क्लियर हो गया। अब ऑप्शन में ए और बी का ऑप्शन तो खत्म हो गया, अब तो एक तरीका बनना है कि ऑप्शन ई ही करेक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोडिक्टियन में डेंड्रॉइड कॉलोनी होती, बॉल बॉक्स में सिनोवियल कॉलोनी होती। तो ऑप्शन ए बी सी डी सिंगली तो सही नहीं हो सकता, ऑप्शन डी। अब बात है कि पेनोरेना और सेंडेस्मस को आप देख लें इसके पिक्चर, ये भी आपके कॉलोनियल एल्गी होते हैं, ध्यान रखेंगे जिन्हें, इनके पिक्चर देख के आप क्लियर कर लेंगे। देखिए ये आपका हो गया बॉल बॉक्स और ये हो गया आपका हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल किस तरीके से आपका नेट की तरह ये होता है, ये आपका हो गया। तो ये करेक्ट आंसर आपका ई। और दूसरे वाले भी दिखाएंगे, अभी आप देखेंगे, इसमें देख लेना उन्हें। लास्ट क्वेश्चन है गाइस 21, इन विच आर दी फॉलोइंग इज ए फिलामेंटस एल्गा। अब आता है फिलामेंटस एल्गा, वो कॉलोनियल था फिलामेंटस, तो आपने इन्हें भी देखा होगा। देखिए स्पाइरो वगैरह आपने देखा होगा, इस तरीके से ऐसे तरीके रेशम होता है जो। दूसरा क्लेडोफोरा आपने देखा, ये ब्रांच एल्गा होता है, मगर उसके साथ फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट में ब्रांचिंग होता है। उन्हें ये नहीं कहा फिलामेंटस, फिलामेंटस एल्गा तो पहले, बाद में ब्रांच हुआ, ब्रांच फिलामेंटस है, तो ये भी हो गया। स्काइटोनिमा आपने देखा है, वो भी आपका कैसा होता है, अपना फिलामेंटस एल्गी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका डी है। अब इनके पिक्चर भी देख लें एक बार, कोई इसमें डाउट ना रह जाए। देखिए ये आपका स्पायरोगिरा है, दूसरे में आप देख रहे हैं ये आपका जो पिक्चर है ये आपके लगे हैं स्काइटोनिमा का, और ये क्लाइडोफोरा का। ये आपका क्लाइडोफोरा देखिए फिलामेंटस होने के साथ ब्रांच भी है गाइस। और इस तरीके से ये वाला जो है आपका स्काइटोनोमा, ये भी फिलामेंटस और इसके साथ ये ब्रांचिंग भी इसमें होती है। और आपका ये तो आपका फिलामेंटस है। तो मैं यहाँ पे पूछा है फिलामेंटस एल्गी पूछा है गाइस, ये फिलामेंटस तीनों है। फिलामेंट का मतलब एक सिंगल थ्रेड हो बस, ये वाली बॉडी इस तरीके से बॉडी। तो इसमें देखिए एक है, इसमें भी इसके साथ ब्रांच है, वो अलग बात है, बट ये फिलामेंटस तो है पहले। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है डी। थैंक यू वेरी मच गाइस।